इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका के बाद बरतानिया से आवाजें आना शुरू हो गईं। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि माजी में बड़ी बड़ी डील हुई, लोग जेल से जहाज पर बैठकर बैरून मुल्क जाते रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर कर दिया गया, सारे राज और अंदर की खबरें सामने आ गई। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक शामिल हुए। बैरिस्टर अली जफर ने मुज़ाकरात को अच्छी पेशरफ्त करार दिया। हामिद मीर ने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए इंकशाफ किया कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा मुज़ाकरात के पहले इजलास में क्यों शामिल न हुए। मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो बज़ाहिर कोई इतना खुशगवार नज़र नहीं आता, इसलिए कि जो आज मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास था उसमें हुकूमत की तरफ से तो एक भरपूर टीम ने शिरकत की, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं जो कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, वो आज के इजलास में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमें गैर हाजिर नज़र आए। उमर अयूब साहब क्यों नहीं आए, उनके केसेस थे। हामिद खान साहब क्यों नहीं आए, वो पाकिस्तान में नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब भी नहीं आए। तो जो आपकी पार्टी के जो अहम लोग हैं वो आज के इजलास से गैर हाजिर थे, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने आज इस कमेटी में मजीद 2 अफराद को शामिल कर दिया है। जाजुल हक साहब को भी शामिल कर दिया है और खालिद मक्सी साहब को भी शामिल कर दिया है। तो ये जो आज बिगनिंग है इसमें लग रहा है कि हुकूमत ज़्यादा इसमें संजीदा है, लेकिन तहरीक इंसाफ संजीदा नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमत की जानिब से शामिल अरकान को मस्बत सोच रखने वाला कहा। जो अच्छी बात है इस कमेटी की जो हुकूमत ने बनाई है, मैं इनमें तकरीबन सबको जानता हूँ और मेरा ख्याल से सारे के सारे जो लोग हैं हुकूमत ने शामिल किए वो एक पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। इसी तरह जो PTI की टीम इमरान खान साहब ने खुद सिलेक्ट की है वो भी तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये चोर हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आखिरकार खुद कमेटी बना दी। ये वो जमात है या इसकी लीडरशिप ऐसी है कि ये कहती थी कि इनसे मुज़ाकरात करें, ये चोर हैं, ये चक्के हैं, ये इनसे मुज़ाकरात हम नहीं कर सकेंगे, ये इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार तो मुज़ाकरात के लिए जो तबीयत में तब्दीली आई है उसको देखते हुए एकदम फिर कहा गया जी हम कमेटी भी बना देते हैं। कमेटी भी बन गई, मुज़ाकरात का भी अमल अब शुरू हो चुका है, बाकायदा उसका आगाज़ आज हो चुका। लेकिन संजीदगी का ये आलम है कि आज मुज़ाकरात का जो एक पहली नशिस्त हुई है उसमें 3-4 लोग नहीं थे इनकी तरफ से, जो मेन पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं या मैटर करते हैं, ये जो जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं, उन्होंने तो चाहे फॉर वन रीज़न और अनदर उन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया। अब 2 तारीख को देखा जाएगा कि वो वाक़तन संजीदगी से आके इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए कि आखिर मुज़ाकरात की असल वजह क्या है। अगर मुज़ाकरात का असल मकसद कोई NRO मतलूब है, अगर मुज़ाकरात का असल मकसद अपने केस ख़त्म करवाना है तो ये नहीं हो सकता। इस पर सहाफ़ी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि क्या NRO करना सिर्फ नून लीग का हक है और वो अपने केस खत्म करवाए। NRO करना सिर्फ नून लीग का हक है, वो अपने केस खत्म कराए, लेकिन PTI नहीं करवा सकती। नहीं, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमने NROs लिए हैं। आपने लिए नहीं NRO। देखिए, वो एक पॉलिटिकल बात ज़रूर हो सकती है जब झूठे केसेस आप पे बनाए गए हों, तो फिर वो हर सियासतदान यही कहता है मेरे पे सब केसेस जो हैं वो झूठे हैं। नहीं, अब ये मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड का झूठा केस है, तो शाखाना 1-2 ये झूठा केस है। क्या आप बताएं बलगिरी की ज्वेलरी एग्जिस्ट नहीं करती या वो खाना काबा की अक्स वाली घड़ी एग्जिस्ट नहीं करती? एक पानामा से एकामा तक तो सफ़र हमने देखा कि पानामा का एक इतना बड़ा केस बनाया गया और पानामा और एकामा पे निकाल दिया गया। पानामा और अकामा से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, ऐसी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं कि लोग जेल से डायरेक्ट जहाज पे बैठते थे और पाकिस्तान से बाहर चले जाते थे। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बिल्कुल ज़रूर हिस्सा है और मैं बिल्कुल उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। हामिद मीर ने इमरान खान के खिलाफ 23 दिसंबर को अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला ना सुनाए जाने की असल वजह बता दी। हामिद मीर ने दावा किया कि हुकूमत की प्रॉक्सीज यूट्यूबर्स ने पहले ही दावा कर दिया था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट का आज फैसला आना था, बड़े पहले दावे किए गए कि जी फैसला आ रहा है।
फिर अचानक 3-4 दिन पहले कुछ हुकूमत की जो प्रॉक्सीज हैं, जो उनके बहुत करीब समझे जाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं, फैसला जो है वो अब ज़रा आगे चला गया, कुछ दिन के लिए आगे चला गया। तो क्या इससे ये तासुर नहीं मिलता कि ये जिस अदालत ने आज फैसला देना था वो हुकूमत के इशारों पे चलती है? मीर साहब नहीं, बस सादा एहतराम मैं ये कहूँगा कि कतई ऐसी बात नहीं है। एक तो विंटर हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, वो भी एक वजह है, लेकिन ये सबसे आई थिंक पैरामाउंट वजह जो है, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा डिटेल्ड आई एम श्योर डिसीजन लिखना होगा, उनको तमाम तर चीज़ों को देखना होगा, जो भी एविडेंस प्रेजेंट किया है, जो भी एविडेंस डिस्कस हुआ है, जो भी दोनों साइडों से शहादतें आई हैं, फिर उन पर जरा हुई है, फिर तमाम तर ये मामला। और अली ज़फ़र साहब तो ख़ुद वकील हैं, हमारे कई हाई कोर्ट में ऐसे केसेस अनाउंसमेंट फॉर जजमेंट या अनाउंसमेंट फॉर ऑर्डर केसेस लगे होते हैं, और फिर फैसला अगर नहीं इन टाइम लिखा जा सका तो फिर डेफिनेटली वो उसको आगे कर देते हैं। लेकिन इस फैसले के बारे में कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, किसी वकील ने प्रेडिक्शन नहीं की थी कि जी ये फैसला जो है ये आज, यानी कि आज जो दिन है 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दावे शुरू कर दिए और यूट्यूबर्स की बात सही साबित होगी। मैं समझता हूँ मफरूज़ों पे बात हो सकती है, लेकिन कतई ऐसी बात नहीं है। अब उसकी 6 तारीख तय है, 6 तारीख को वो फैसला आना है। हामिद मीर ने प्रोग्राम में ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका के बाद अब बरतानिया से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। बरतानिया के एक बड़े मशहूर सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, लेबर पार्टी के अहम रहनुमा भी रहे हैं, लेकिन इस साल जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। जेरेमी कॉर्बन जो हैं, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है, ट्वीट की सूरत में। वो कह रहे हैं, आई रिमेन डीपली कंसर्न्ड अबाउट द ऑनगोइंग डिटेंशन ऑफ इमरान खान। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये पहले अमेरिका से उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अब बरतानिया से भी शुरू हो गया।